ओम शांति। एक बार एक राजकुमार शिकार के लिए जंगल जाता है और वहां पर मार्ग भूल जाता है और भटकते भटकते किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। तो दूसरे राज्य का राजा उसका स्वागत करता है और उसको कहता है कि मेहमान बनकर कुछ दिन रहे उस राज्य में। वो जो दूसरा राजा होता है उसकी एक कन्या भी होती है। तो राजकुमार जब उस कन्या को देखता है तो बहुत मोहित हो जाता है और उस कन्या से कहता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। कन्या कहती हाँ जरूर करेंगे, परंतु आज नहीं, 15 दिन के बाद। क्योंकि वो कन्या जो होती है बहुत ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानी कन्या होती है। तो राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी से फिर घर लौटता है और अपने राज्य में बताता है कि ऐसे ऐसे मैं विवाह करने जा रहा हूँ, और स्वप्न देखने लगता है 15 दिन तक उस कन्या के। इधर वो जो राजकुमारी होती है 15 दिन में, जिसको हम मेडिकल भाषा में लैक्सेटिव कहते हैं, ऐसी दवाइयां खाती है कि जिससे दस्त हो जाए, लूज मोशंस। और वो कन्या उसका जो स्टूल सैंपल होता है उसको अच्छी अच्छी पॉलीथीन में भर के एक एक कमरे में टंगा के रख देती है। और 15 दिन में वो ऐसे हो जाती है एकदम पतली पतली, पूरे गाल उसके अंदर चले जाते हैं, डिहाइड्रेशन। तो राजकुमार बहुत खुश रहता है क्योंकि उसको तो विवाह करना होता है। और 15 दिन के बाद जब वो लौटता है और दासी से पूछता है राजकुमारी कहाँ है, तो दासी कहती है ये है, लेटी पड़ी है। तो जाकर देखता है तो शॉक हो जाता है उसको, क्या ये वही राजकुमारी है जिसको मैंने देखा था? तो सोचते रहता है। तो उतने में वो राजकुमारी, जो कि अभी एकदम ही निरीह, दुर्बल, कमजोर हो गई है, तो राजकुमारी उससे कहती है हाँ मैं वही राजकुमारी हूं। तो वो कहता है आप ऐसे कैसे हो गई? वो तो आया है ना उससे शादी करने के लिए, बड़ा खुश था। तो कहती मैं तो यही हूं, हाँ मेरा जो सौंदर्य बाजू के कमरे में टंगा हुआ है, वो तुम जाकर देख लो। तो वो जाता है और जब देखता है तो एकदम से उसे धक्का लगता है और वो उसके पास आता है और वो राजकुमारी उसको फिर ज्ञान सुनाती है। तुम जिस पर मोहित हो रहे हो वो दैहिक सौंदर्य है जो कि अस्थाई है। और वो राजकुमार अचानक से वैराग का जन्म होता है उसके हृदय में। संसार और संसार की हर चीज की व्यर्थता उसे एकदम से दिखाई देने लगती है और वो उसे साष्टांग दंडवत करता है और वहां से चला जाता है और फिर राज्य की ओर भी नहीं, सीधा संसार छोड़कर तपस्वी बन जाता है। ये कहानी का वर्णन भारत के कुछ पुराणों में आता है, जिसमें दिखाया है कि जैसे ही सत्य की प्रतीति, सत्य का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है, तब वो जिस वस्तु को पकड़ के रहता है उसको छोड़ देता है।
वैसे वो कितना भी छोड़ने का कोशिश करे, छोड़ने की नहीं छोड़ पाता। जिस दिन उसको एकदम से अचानक यकायक अनुभव हो जाता है कि जिसको मैं पकड़ के हूं वो व्यक्ति, वस्तु व्यर्थ है, जैसे ही चीजों की व्यर्थता का ज्ञान होता है तब वैराग का उदय होता है। तब तक वैराग उदय नहीं होता है। वैराग दो प्रकार के हैं, एक है स्थायी वैराग, एक है अस्थायी वैराग। अस्थायी वैराग है अर्थात जिसको बाबा कहते हैं शमशानी वैराग, या भक्ति में जिसे कहते हैं मरकट वैराग। मरकट बंदर को कहा जाता है। बंदर को एक घड़े में भरकर चने हैं तो उसे चने दिखते हैं और वो उसमें हाथ डालता है। जैसे ही हाथ डालता है उसका हाथ फंस जाता है और मालिक देख लेता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। और जब बंदर की पिटाई होती है तो बंदर अंदर ही अंदर सोचता है अगली बार कभी भी हाथ नहीं डालूंगा। बहुत पीड़ा होती है और बड़ी मुश्किल से हाथ छूटता है और जाता है, पर दूसरे दिन वापस देखता है वही मटका और उसमें कुछ है और वो हाथ डालता है। पहली बार बहुत मार खाई, वैराग आया, परंतु वो वैराग क्षणिक था। शमशान में गए, शमशान घाट देखा आग लपटे उठ रही है, एकदम से मनुष्य को वैराग आता है। सब कुछ, एक दिन मैं भी जल जाऊंगा, मेरे परिवार मित्र संबंधी सब चले जाएंगे। तब तक के लिए रहता है, जैसे ही घर वापस आता है फिर से मैं का विस्तार चालू होता है, मेरे का विस्तार चालू होता है। तो वो है अस्थाई वैराग, एक है स्थाई वैराग। वैराग और तीन प्रकार के होते हैं, एक है तीव्र वैराग, एक है मध्यम वैराग, एक है मंद वैराग। मंद अर्थात थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत कम। मध्यम थोड़ा सा ज्यादा। तीव्र अर्थात जबरदस्त, जहां व्यक्ति बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है, एकदम संपूर्ण अनुभव हो गया है कि व्यर्थ है चीज और वो छोड़ देता है। जैसे एक पति अपनी पत्नी से रोज कहता है, नहीं, एक भाई अपनी बहन से जो कि विवाहित है, उसी के घर में रहता है, उससे रोज कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि संसार छोड़ दूं और संन्यास ले लूं। रोज 1 साल से कहता है। तो वो पत्नी अपने पति को बताती है कि मेरा भाई सोच रहा है वैराग लेने का, संन्यास, संसार का त्याग करने का। 1 साल से तो रोज कह रहा है। तो पति कहता है संन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। तो पत्नी कहती है फिर कैसे लिया जाता है? वो कहते हैं देख कैसे लिया जाता है, और देखो मैं चला, और वो चला जाता है, फिर नहीं रुकता। वो है तीव्र। तीव्र अर्थात जितना वैराग तीव्र होगा उतना ही अध्यात्म में व्यक्ति आगे बढ़ता है। सन्यासियों का जो वैराग था स्थूल था, यहां हमारा जो वैराग है वो बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने वैराग पर बहुत सारी मुरलियां चलाई है, परंतु आज की तारीख में वैराग की चर्चा ब्राह्मण परिवार में से लुप्त हो गई है। वैराग पर ना तो कोई क्लास है ज्यादा, ना ही उसकी कोई चर्चा है। चर्चाएं सेवाओं पर है, योग पर है, ज्ञान पर है, परंतु कितना भी कहे कोई, परंतु वैराग का महत्व कम नहीं हो सकता है। ब्रह्मा बाबा सबसे आगे इसलिए गए क्योंकि वैराग में सबसे ज्यादा आगे थे। तो आज हम सोच रहे थे किस विषय पर बोले, और अभी अभी हमने बहन जी को बोला इस पर बोलेंगे। जो उसमें टॉपिक था वो तो सुबह चेंज हो गया, फिर हमको कहा प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न भी 1-2 हमने देखे, परंतु फिर फाइनल किया कि कुछ टॉपिक पर ही बोले।
तो आज हम इस क्लास में एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जो संसार में रहते हैं वो नहीं, जो सेवा केंद्र पर रहते हैं या मधुबन में रहते हैं या जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया है परमात्मा के इस कार्य में, उनको किन किन बातों से वैराग चाहिए, ऐसी लगभग 10 बातें इस पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम थोड़ी सी अनुभव की बातें करेंगे। सबसे पहला वैराग व्यक्तियों से। मनुष्य का ये स्वभाव है लगाव का। कुछ दिन किसी व्यक्ति के साथ रह जाए तो लगाव हो जाता है। किसी ने थोड़ी मदद कर दी, सहायता कर दी, उससे आसक्त हो जाता है। स्वभाव 2 चीज का है, एक तो आसक्त होता है या उससे अनासक्त होता है, या तो आकर्षण या तो विकर्षण। आकर्षण जल्दी हो जाता है। व्यक्तियों में लगाओ। 2 लोग एक ही सेवा केंद्र में रहते हैं, लगाओ। 2 लोग एक ही कमरे में रहते हैं, लगाओ। बंध जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो चाहिए, अगर वो नहीं तो बेचैनी। कोई ना कोई चाहिए। ये भी होता है। कोई कोई बहनें कहती है हम अंधेरे में नहीं सो सकते बिल्कुल भी, कोई तो चाहिए साथ में। डर लगता है। पर ये शायद हम भूल जाते हैं, ये जो मार्ग हमने चुना है इसमें कोई भी हमारा साथी नहीं है। अकेले का अकेले तक ये मार्ग है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान अकेले की है, अकेले तक। जब जब हमने अगर किसी को साथी बनाया, संकल्पों में, मन में, भावनाओं में दुख होगा। जब जब किसी व्यक्ति की तरफ हमारा प्रेम जाएगा, तब तक वो एक बंधन बन जाएगा। ज्ञान योग सेवा एक तरफ रह जाएगी और वो व्यक्ति ही बंधन बन जाएगा। क्योंकि जब वो व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, तब तब दुख होगा। क्योंकि जिससे हम बनते हैं उससे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे। हम बीमार पड़ जाए वो हमारी देखभाल करे, वो हमको पूछे, कम से कम इतना तो पूछे कैसे हो। सूक्ष्म कामनाएं जागृत हो जाती है मन में। एक चीज समझ लेने जैसी है कि हमारा ये जीवन हमने किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, भगवान के लिए दिया है। कोई भी व्यक्ति हमारा आधार नहीं है। निराधार स्थिति ही सबसे शक्तिशाली स्थिति है। जब जब मन में आसक्तियां है, लगाव है व्यक्तियों से, दुखी है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वो व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो, वो व्यक्ति कितना ही योगी हो, तपस्वी हो, कुछ भी हो, व्यक्ति आखिर व्यक्ति है। वो खींचेगा, उसकी याद आएगी। और यदि वही हमारा अंतिम समय हो तो हम उसी की याद में शरीर छोड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति सभी अच्छे हैं, सब गुणवान हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, परंतु वो उधर, हम इधर, और बीच में झील। झील को नहीं भूलना। किसी के साथ रह लिए कुछ वर्ष, बहुत अच्छा, परंतु जब जाने का समय आए तो ऐसे छोड़ देना जैसे कोई लेना देना नहीं। जैसे ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे, 8 घंटा कोई साथ में था, फिर वो उतर जाएगा या हम उतर जाएंगे। हर एक का मार्ग अपना अपना है। इसके लिए इस समर्पित जीवन में
किसी देहधारी को, किसी व्यक्ति को हमें अपना आधार नहीं बनाना। ये सभी बातें हम जानते हैं, परंतु जानते हुए भी मन व्यक्तियों में फंसता है। सब ज्ञान पता है, परंतु फिर भी भावनाएं, इमोशंस बांधती है। बार बार स्वयं को वैराग्य की इस अवस्था में स्थित करना है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इस संसार में जो भी प्यार है कैसा है? स्वार्थ जनित है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा, प्यार पूरा हो जाएगा। ये नियम है संसार का। एक और एक मात्र प्रभु प्रेम ही है जो निस्वार्थ है। ऊपर से दिख रहा है निस्वार्थ प्रेम है, परंतु सांसारिक प्रेम कभी भी निस्वार्थ नहीं। कुछ ना कुछ सूक्ष्म कामनाएं होती है। अपने मन को निराधार, निरालंब, सभी अवलंबनों से मुक्त बनाते चलना है। यदि अभी नहीं तो बाद में दुख होगा व्यक्तियों से। पहला है व्यक्ति, दूसरा है वस्तु। वस्तुओं से लगाओ, वो कुछ भी हो सकता है। फिर वो जमीन हो सकती है, सेंटर हो सकता है, सेंटर की छोटी छोटी वस्तुएं हो सकती है। संभाल करना एक बात है, पर अटैच हो जाना और उसमें अधिकार कर लेना। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, ये सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। यज्ञ में सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। ये नहीं समझो ये मेरा है। यहां दो प्रिंसिपल है, ऑल एंड नन, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है इस यज्ञ में, और दूसरा यज्ञ का सब कुछ मेरा है। ये दोनों ही बातें सत्य है। यहां की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज इस सेंटर पर मैं हूं, कल यहां कोई दूसरा आ जाएगा। आज ये विद्यार्थी मेरे हैं, कल किसी और के होंगे। मेरा यहां कुछ भी नहीं है, और दूसरा सब मेरे है संभालने के लिए। जो सुबह बताया, सार्वजनिक कर दो मोह को। एक व्यक्ति, एक राजा सो रहा था और अचानक उसे अपने छत पर आवाज आती है आधी रात को। कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। तो राजा सोचता है आधी रात को कौन ये मूर्ख है जो ऊंट ढूंढ रहा है, वो भी छत के ऊपर। पकड़ के लेके आओ उसको। सैनिक भागते हैं और तब तक वो व्यक्ति चला गया होता। कुछ दिनों के बाद एक वही व्यक्ति जो ढूंढ रहा था ऊंट, राजमहल में आता है और सैनिकों से करता है, पहरेदारों से कहता है मुझे धर्मशाला में जाना है। वो सब समझाते, धर्मशाला, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का भवन है। वो कहता नहीं, ये धर्मशाला है, मुझे अंदर जाना है। आवाज राजा तक जाती है। राजा कहते हैं उसको आने दो, कौन है ये? तो वो आकर कहता है मुझे धर्मशाला में जाना है। राजा कहता है धर्मशाला, ये मेरा राजमहल है। वो कहता है राजमहल? कैसे राजमहल? बचपन में मैं यहां आया था, उस गद्दी पर तब आप नहीं थे, कोई और बैठा था। वो कहते हैं हाँ मेरे दादा थे। और फिर मैं जवानी में यहां आया था, तब भी आप नहीं थे, कोई और बैठा था। वो कहता है मेरे पिता थे, अब आप बैठे हो। तो राजा कहता है कहीं वो तुम ही तो व्यक्ति नहीं जो आधी रात को कुछ दिन पहले छत पर ऊंट ढूंढ रहा था? वो कहता है मैं ही हूं। जिस राज्य को, जिस भवन को तुम अपना कह रहे हो, यहां पर कितने लोग आके चले गए, तो तुम्हारा कहां से हुआ? जब तुम नहीं थे तब भी ये था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये रहेगा। फिर से हम कह रहे संभालना अलग बात है, परंतु संभालते संभालते उसे अपना ही समझ लेना
ऑफिसर बन जाना, अधिकारी बन जाना कि ये मेरे अधिकार का है, ये जो मेरा यहां है इसी में बड़ी व्याधा, इसी में माया है, कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे ऑफिस होता है, बैंक होती है, बैंक में एक व्यक्ति पैसे गिनता है, दिन भर पैसे गिनते रहता है, कैशियर, पर उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं है। उसकी अपनी सैलरी आती है महीने के बाद, अगर वो समझे ये मेरे पैसे, उसको खुशी होती है इतने पैसे आज जमा हो गए, और उसको दुख होता है कि आज कोई आया 10 लाख निकाल के चला गया बैंक से। ना तो उसको खुशी है ना तो उसको दुख है। उसी तरह यज्ञ का जो भी कारोबार है, हाँ हमें ये भाग्य है कि हमें निमित्त बनाया गया। वो चाहता था तो किसी और को भी बना सकता था। मोहम्मद रफी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आवाज मुझे मिली है, अगर खुदा चाहता तो यह आवाज किसी और को भी दे सकता था। कितनी निरंकारिता थी। अगर खुदा चाहता तो यह आवाज किसी और को भी दे सकता था, पर मुझे दिया उसने, ये मेरा भाग्य है। अगर भगवान चाहता था ये सेवा केंद्र, ये सेवा, ये भाग्य किसी और को भी दे सकता था, परंतु मेरा ये भाग्य है कि मुझे ये दिया गया। कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, और ना कि ये मेरा है और मैं यहां मालिक हूं, ये मैं बॉस हूं। सूक्ष्म जो अहंकार है, यह लगाओ फिर वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति, जमीन के प्रति, इससे वैराग की आवश्यकता है। तीसरा, लौकिक परिवार, लौकिक घर। यहां आ गए, वो घर छोड़ दिया, परंतु वहां की दाल रोटी अभी भी याद आती है। मम्मी के हाथ का बना हुआ किस किस को खींचता है? हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं? हाँ, कर रहे हैं कुछ कुछ। पीछे नहीं देखो, वो नीचे कर देंगे हाथ। वहां कोई बीमार, यहां हलचल। वहां पैसों की कमी, यहां हलचल। वहां समस्याएं, यहां हलचल। भाई ठीक नहीं कुछ कर रहा है, यहां हलचल। वहां किसी की मृत्यु, यहां पूरा संसार हिल गया। जिस घर को एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया। पुष्पा रानी दीदी जी थे नागपुर, बड़ा नशा था उनको। लौकिक घर को एक बार छोड़ा, वापस कभी भी पैर नहीं रखा। हाँ, बड़ी दादी भी। हर एक का हिसाब किताब है, कुछ ना कुछ तो वहां होगा ही। किसी की मृत्यु होगी, कोई बीमार पड़ेगा, आर्थिक कुछ आएगा। हाथ तोड़ संबंध निभाना, जहां हमारी आवश्यकता है हम जाए, सेवा करनी है करे, पर उनमें बंध ना जाए, उनमें फंस ना जाए, क्योंकि अब हमारा जीवन बदल गया है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, कुछ भी। 3 शब्द है याद रखने, इंग्लिश के शब्द हैं। कट द ब्रिजेस, पुल को काट दो। अर्थात आर्मी का नियम है, यदि आर्मी को यहां से यहां जाना है, बीच में खाई है, एक पुल डालते हैं। पुल डालने के बाद इधर आने के बाद में पुल को काट देते हैं, ताकि वापस भागने का कोई चांस ना हो। इस दुनिया से इस दुनिया में आने के बाद ये जो पुल है, कट कर दो उसको। कट द ब्रिजेस, इस पुल को काट दो, अब वहां से कोई लेना देना नहीं। दूसरा है ड्राउन द बोट, नाव को डुबो दो। इस किनारे से उस किनारे से इस किनारे आए हो, जिस नाव में बैठकर आए हो, एक बार यहां पहुंच गए, अब उस नाव को डुबो दो, ताकि वापस उस किनारे में जाने की आदत ना, याद ना आए। अभी भी यदि वो दाल और रोटी खींचती रहती है, तो एक दिन यही दाल रोटी वहीं पहुंचा देगी जहां से आए थे। तीसरा, थ्रो द लैडर, सीढ़ी को फेंक दो। लैडर अर्थात सीढ़ी, नीचे से ऊपर पहुंचे थे, एक सीढ़ी को ऊपर ऊपर,
ऊपर पहुंचने के बाद अब सीढ़ी फेंक दो, ताकि वापस नीचे जाने का कोई अवसर ना हो, कोई चांस नहीं। इस ओर आ गए, अब इस ओर, अब उधर की दुनिया। बाबा ने कई बार साकार महावाक्य आए हैं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारी नाव जा रही है। उनकी नाव, कलयुग की नाव वहां खड़ी है, तुम्हारी निकल पड़ी है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर। उनके प्रति शुभ भावना है, उनकी मनसा सेवा कर रहे, जब बुलाए, आवश्यकता है, चले गए। परंतु ऐसा देखा गया है, कईयों का रोज फोन कॉल चालू रहता है, रोज फोन पर बातें चालू है, रोज आसक्ति, इतनी आसक्ति है, बीच में कितनी बार जाके आना है, बीच में इतनी आसक्ति है। जैसे एक उदाहरण है महात्मा बुद्ध के जीवन में, एक लड़का था, एक युवक, उसके माँ बाप और केयरिंग थे, इतनी उसकी देखभाल करते थे, इतनी उसकी देखभाल करते थे कि एक बार उसको एकदम से वैराग आ गया अपने माँ बाप से। और महात्मा बुद्ध उसी समय वहां आसपास कहीं आए थे, और वो बीच बीच में कहने लगा, अब मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के ने वास्तव में संन्यास ले लिया और वो चला गया। पर उसका मोह बहुत था अपने माँ बाप में, माँ बाप का भी था, उसका भी था। और वो एक दिन चला जाता है। कुछ दिन जब बेटा आता नहीं है तो पिता चिंतित होते हैं, कहाँ चला गया, तो वो पिता ढूंढने निकलते हैं उसको। तब तक बेटा महात्मा बुद्ध के संग में जाता है और वहां पर दीक्षा ले लेता है, सन्यासी बन जाता है। पिता ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकते हैं और उनको एकदम याद आता है कि वो कहता था कि मैं संसार छोड़ दूंगा। तो उनको ख्याल आता है कहीं यहां तो नहीं चला गया। वहां जाकर देखता है तो उसका बेटा वहां है। तो पिता कहते हैं मैं भी सन्यास ले लेता हूं, अब मैं भी यहीं आ जाता हूं जहां तुम हो। तो पिता भी सन्यास ले लेते हैं, दोनों एक साथ। फिर माँ अकेली घर पे रहती है, वो अपने पति की राह देखती है, पति आया नहीं, बेटा भी नहीं आया, वो भी निकल पड़ती है ढूंढने, और फिर देखती है दोनों इधर है। फिर वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाती है, कहती है मैं इस संसार में नहीं जीना चाहती, व्यर्थ है संसार, मुझे भी दीक्षा दे दो। और वो भी सन्यासिनी बन जाती है। अब ये तीनों ही साथ साथ सोते हैं, साथ साथ उठते हैं, साथ साथ ही भिक्षा लेने जाते हैं, साथ साथ ही भिक्षा लेकर आते हैं, साथ साथ ही बैठते हैं प्रवचन सुनने, साथ साथ ही भोजन करते हैं, सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है। जैसे वो ये पहले घर पे करते थे, अभी सन्यास लेने के बाद पूरा परिवार, जैसे हमारी भाषा में सारा परिवार ज्ञान में चल रहा है। तो महात्मा बुद्ध तक खबर गई ये क्या हो रहा है। उन्होंने उनसे पूछा ये तुम लोगों का कैसा सन्यास है, साथ साथ ही सब कुछ चालू है। इसका तो लक्ष्य ही है कि ममत्व को मिटा देना, मैं ये जो आसक्ति है उनको खत्म करना। पहले व्यक्ति वहां आसक्त था, अभी यहां आने के बाद आसक्ति बढ़ा दी है। तो वो कोई संबंध नहीं है कि माँ बाप बहन भाई ज्ञान में है या नहीं है, हमारी आंतरिक अवस्था कैसी है, स्थिति हमारा लक्ष्य नष्ट मोह है। तो दूसरा है, तीसरा बताया लौकिक परिवार। एक अज्ञात बहन का खत आया था, बहुत उसको आत्मग्लानि हो रही थी। उसमें लिखा था कि मैं सेंटर पर रहती हूं, लौकिक घर में बहुत आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो मैंने कई महीनों तक सेंटर का जो पैसा था वो घर पे चुपचाप भेजती रही, यज्ञ का जो स्टूडेंट्स देते हैं। अब क्या करूं, क्योंकि घर की परिस्थिति तो वैसी है, ठीक नहीं हुई है और ना कभी होने वाली है। क्या कहा जाए, ठीक किया कि गलत किया? पर तोड़ भी तो निभाना है, नहीं उनकी मदद नहीं करनी है, उन्होंने जन्म दिया है, माँ बाप है,
अमानत में ख्यानत, मरता क्या ना करता, ये हालत हो जाती है आत्मा की कभी कभी। लगाव व्यक्ति को वो सारी चीजें करने को मजबूर कर देता है। विवेक कहता है मत करो, भावनाएं कहती है करो। लड़ाई है विवेक, लॉजिक, विजडम, रीजन, और दूसरी तरफ भावनाएं, संवेदनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, डीप अटैचमेंट्स। विवेक तो कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, श्रीमत नहीं लगती है, परंतु वो विवेक को और शैडो कर देता है, ढक देता है। भावनाएं इतनी ज्यादा है, इतनी तीव्र है, इतनी प्रबल भावनाएं हैं कि व्यक्ति रोक नहीं पाता है, देख नहीं सकता है। जब उधर से फोन आता है कि यहाँ आज ये हुआ, आज वहां वो हुआ, आज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इतनी दुखी हो जाती है। एक बहन का फोन आया था, अभी कितने सालों से, 20 साल से यहाँ पर है, और भाई है उधर जो कि पहले से ही कभी ठीक नहीं था, अभी बहुत ज्यादा दारू पीने लगा है। क्या करे, दिन रात उसी भाई की चिंता है। पर उस भाई को तो छोड़े 20 साल हो गए। अब उसका परिवार, उस भाई की अपनी पत्नी, उसके बच्चे वो देखे। हाँ, तुम यदि जितनी मदद करनी थी इतने सालों में सब की, काउंसलिंग कर दिया, मधुबन लेके आके गए, सब कर दिया, जितना करना था, शिविर करा दिया, पर वो आदत तो वैसी है। भगवान से भी मिला दिया, सब करा दिया, और अभी उसके जीवन में कोई परिस्थिति आ गई तो पीना बढ़ गया। अब क्या करें? जितना हमने करना था कर लिया, उसके बाद फुल स्टॉप, नहीं तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे। लौकिक परिवार की जितनी जिम्मेवारी थी सब हमने निभा ली। तो तीसरा वैराग कौन सा है? लौकिक परिवार। चौथा गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, गिफ्ट, सौगात। देने का स्वभाव बहुत अच्छा है, पर उसमें भी आसक्ति, फिर वो गिफ्ट कुछ भी हो सकती है, उसकी भी सूक्ष्म कामनाएं और आसक्ति, और उसको हम व्यक्ति के साथ जोड़ दे, ये उसने दिया है। बाबा ने हमेशा कहा है जो भी तुम्हें मिलता है ये समझो ये यज्ञ से मिली है, किसी व्यक्ति ने दी है नहीं, फिर आसक्ति हो जाएगी। जब भी उस वस्तु को देखोगे वो व्यक्ति याद आएगा। इसके लिए जो भी चीजें सेंटर पर आती है, जो भी भाई बहने कुछ भी देते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं अगर किसी ने कुछ दे दिए तो हम उस बंधन में फंस जाए, बंध जाए उस व्यक्ति से, फिर उसकी हर बात माननी पड़े। यदि उसने बहुत बड़ी कोई सेवा कर दी, मदद कर दी धन की, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाटुकार बन जाए, फ्लैटरी, चापलूसी करने लगे, वो अपना अधिकार दिखाने लगे हम पर। उसने हमें थोड़ी दी है, यज्ञ को दी है। इसलिए जो भी चीजें मिलती है, एक अभ्यास करना है, बाबा के कमरे में जाके बाबा के फोटो के सामने रख दो। ये आपको दी है, मुझे नहीं। व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए उसको नहीं लगाओ। बाबा को दे दी, उसके बाद में हमने एक सेंटर देखा, वहां पर बहनें जो भी लाती है सब कुछ बाबा को दे देती है। सब्जी खरीद के लाएंगे वो भी बाबा के पास रख देती है। हर छोटी छोटी चीज को, कुछ भी जो मिलता है सबसे पहले वहां जाके रख देती है। हमने ऐसे बहुत सारे कुमार भी देखे हैं, सैलरी मिलती है सबसे पहले बाबा के फोटो के सामने रख देते हैं, ये आपकी सैलरी है, फिर वो खुद लेते हैं उसमें से, अब लेंगे कुछ भी। गिफ्ट्स, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि एक छोटे से चम्मच में भी उसको मोह हो जाता है। अगर वो चम्मच नहीं दिख रहा है तो बेचैनी होती है, योग में हलचल हो जाती है, कहां गया, यही था, ढूंढो।
हाँ, उसकी संभाल करनी, इकोनॉमी रखना, ये एक बात है, परंतु मोह, आसक्ति उसमें, और ये यदि किसी और ने दी हुई हो तो, जो हमें बहुत प्रिय है, तो और ज्यादा आसक्ति होती है। और यदि कोई वस्त्र हो, हमें गिफ्ट में मिले और बिना पूछे हमसे कोई दूसरा उसे पहन ले, हमारा साथी, पहली बार, जो कि हमें दिए हुए थे, कुछ भी हो वो, ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। गिफ्ट्स। पांचवा, धन, पैसा, मनी। सुबह भी कहा था, जहां पवित्रता होगी धन स्वतः ही आएगा। एक बहन जो कि जॉब करती है, सेंटर पर जाती है, हमसे मिली थी, कह रही थी, सेंटर की बहन मेरे पीछे पड़ गई है, मोबाइल लाके दो, मोबाइल लाके दो, मोबाइल लाके दो। ऐसा नहीं मोबाइल है नहीं, मोबाइल है, पर अच्छा वाला, स्मार्ट वाला, स्मार्टफोन, सब एप्लीकेशंस जिसमें है, ऐसा जाना मुश्किल हो गया है। मांगने का हमारा संस्कार नहीं है। व्यक्ति धन से जितना अनासक्त होता है, धन उतना ही चरणों में आके गिरेगा। व्यक्ति धन में जितना आसक्त होता है, धन उतना ही वहां से दूर जाएगा। ऐसी ऐसी बहनें हमने देखी है कि जिनका इतनी पावरफुल स्टेज है, कभी कुछ नहीं कहती है, सब अपने आप हो जाता है। धन सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है, हर चीज के लिए, हर बात के लिए, परंतु ये भी याद रखना है, मांगना हमारा संस्कार नहीं है। हम कहे भी तो उसमें इतनी निरंकारिता हो, ये न लगे कि ये मेरे लिए है, कुछ भी, सब कुछ यज्ञ का है, यज्ञ के लिए है, और जो देंगे उनका ही अपना भाग्य बने, उनको भी ऐसा लगे, क्योंकि देता व्यक्ति बहुत मुश्किल से है, लेने का संस्कार ज्यादा है। मार्क ट्वेन नाम का एक ऑथर है विदेश में, इंग्लिश ऑथर, उसने लिखा है, एक बार वो चर्च में बैठा था, प्रवचन चालू था, और प्रवचन इतना सुंदर था कि वो सोचता है अब प्रवचन के बाद वो चर्च में एक पैसों के लिए एक घूमता है सब जगह पर, जिसको जितने डालने हैं दे दो, तो वो सोचता है आज $10 तो दे ही दूंगा बिल्कुल, क्योंकि प्रवचन इतना अच्छा और जिसमें इतनी त्याग की बातें थी। और जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सोचता है $10 तो बहुत ज्यादा हो गए, और ये मैंने कहे थोड़ी ना, किसी ने सुना भी नहीं है, मैं तो मन में सोचा था $10 डालूंगा, फिर सोचा था 5 ठीक है, 5 ठीक है, चर्च जैसे अच्छा काम है पर $5 ठीक है। धीरे धीरे प्रवचन और बढ़ता है, सोचता है $5 भी तो बहुत ज्यादा हो गए, नहीं 5 नहीं, $1 डाल दूंगा, $1 ठीक है। और फिर प्रवचन पूरा हो जाता है, और जब वो घूमता है कोई व्यक्ति वो लेकर, तो जैसे उसकी लाइन में वो आता है, सोचता है $1 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, इस बार नहीं अगली बार डालूंगा। और जैसे ही वो सामने आता है, उसके मन में आता है कि कुछ डॉलर इसमें से ले लूं तो, और कोई देखने वाला तो है नहीं, और वो हाथ डालता है और कुछ डॉलर निकाल लेता है चुपचाप, और वो आगे बढ़ जाता है। बाद में सोचता है ये मैंने क्यों किया, मेरा तो संकल्प था कि $10 दूं, और आते समय $2-3 निकाल के चुरा के लेके आ गया। ये मनुष्य का स्वभाव है। हमें देना इसलिए भी है क्योंकि हमें देने के संस्कार अपने अंदर भरने हैं, लेने के नहीं, मांगने के नहीं, क्योंकि मांगना एक संस्कार है, इसका धन से भी संबंध नहीं है, संस्कार से संबंध है। जिसका मांगने का स्वभाव होता है वो मांगते ही रहता है, कितना भी दो फिर भी मांगते ही रहता है, कम ही है उसके लिए, क्योंकि वो संस्कार है। जैसे असंतुष्ट रहना एक संस्कार है
कितना भी सब कुछ दो फिर भी व्यक्ति अतृप्त ही रहता है। उसका वस्तुओं से, वैभव से संबंध नहीं है, संबंध है संस्कार से। इसके लिए पांचवा बताया धन। जितना धन के प्रति वैराग, उतना धन चरणों में आकर गिरेगा। रामकृष्ण परमहंस अभ्यास करते थे एक, ये है मिट्टी, ये है लोहा और ये है सोना, क्या अंतर है तीनों में? एक ही तो है। अगला, स्वयं की विशेषता। हमें अपनी विशेषताएं भी पता है, दूसरों को भी पता है। कुछ कुछ हमारी है और हमें पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। उन विशेषताओं का ही अभिमान कि ये सेवा मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि ये गुण, ये सेवा करने के लिए जो जो बातें चाहिए मेरे पास है। अगर मेरी बात नहीं सुनते तो मैं तो चली, अब देखता हूं कैसे करते हो तुम लोग सेवा। मेरी बात नहीं सुनी गई क्योंकि ये विशेषता मेरे पास है, ये आर्ट, ये स्किल, ये हुनर केवल मैं ही जानती हूं। मैं जो बोलती हूं वो करो, नहीं तो मैं चली। अपनी विशेषताओं के प्रति अभिमान या आसक्ति। हमें जो भी मिला है क्या है वो? प्रभु प्रसाद। अगर वो चाहे तो उसको वहां से हटा भी सकता है, ये मत भूलो। वो हटा भी सकता है, वो छीन लेगा। जिसने दिया है उसके पास अधिकार भी है छीनने का, ये शायद हम भूल जाते हैं। एक सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। सूफी संत लिखता है, हे ईश्वर, हे मालिक, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। वो लिखता है, तेरे पास तो बिजलियां है, कब तेरी बिजली आके गिर जाएगी और मेरा ये इतना बड़ा भवन नष्ट हो जाएगा। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। इसलिए हे प्रभु, राजी तेरी रजा में, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। ऐसा समर्पण भाव, सब कुछ उसका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अपने ही विशेषताओं में आसक्ति हो जाती है। जैसे कोई लेखक है, उसको अपने ही लिखे हुए लेख में आसक्ति। कोई कवि है, अपनी ही कविता में आसक्ति। कोई गायक है, उसको अपने ही गीत में आसक्त हो जाता है। मेरा गीत रखो, और वो भी बीच में रखना जब सारे ऑडियंस आ जाए, पहले पहले मत रखना थोड़ा। ये गायकों की माया है अपनी, किताब लिखने वालों की अपनी माया, भाषण देने वालों को अपनी माया। जो जिसमें विशेषता है वो अपनी विशेषताएं में ही आसक्त हो जाता है। विशेषता होना अच्छी बात है। किसी को मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, फटाफट प्रोग्राम मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, फटाफट प्लानिंग करते हैं। कर रहे हो बहुत अच्छा, पर ये मत समझना कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मत समझना अगर तुम नहीं रहोगे तो वो काम नहीं होगा। तुम जब नहीं थे तब भी हो रहा था, तुम्हारे अधीन यज्ञ नहीं है। विशेषताएं, विशेषताओं से वैराग। अगला, फैशन। सफेद में भी फैशन, ये इधर वाली कॉलर और बहुत सारी चीजें। सन्यासी होते हैं, अपने शरीर में राख लगा लेते हैं, पर छोटा सा आईना जरूर रखते हैं। अब राख लगाने के बाद आईने की क्या आवश्यकता है? भस्म लगा के रखी है, फिर भी आईना छूटता नहीं। आईना अभी भी है, देखने के लिए सब ठीक तो है। सौंदर्य प्रसाधन, ये क्रीम, वो क्रीम, ये पाउडर, वो पाउडर। आप सब तो इससे परे ही होंगे, परंतु नहीं है। फैशन, ये चप्पल, वो चप्पल, चप्पल की माया, जूतों की माया, स्वेटर की माया, पर्स, हाँ। नहीं, वो दूसरा कैटेगरी है, मोबाइल, उस पे आएंगे। पहले ये फैशन, चश्मा, गॉगल, चश्मा नहीं गॉगल।
कभी कभी हम कुटिया में योग करने बैठते हैं, कोई एक बहन आके बैठ जाती है और सारे योग करने वाले सूक्ष्म वतन से नीचे गिर जाते होंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंट सुगंध, बाप रे, कोई कोई तो परम धाम से नीचे गिर जाता होगा। वो पूरा कुटिया में पूरा वो नाक में घुस जाती है। और देखो तो कौन? ब्रह्मा कुमारी बहन, माता नहीं, कुमारी नहीं। और कब? सुबह सुबह 4 बजे। विनोबा भावे, एक बार विनोबा भावे पता है ना, सर्वोदया मूवमेंट, भूदान, वो कभी ट्रेन में जा रहे थे तो एक महिला थी जिसने गजरा लगा रखा था। गजरा पता है ना, पीछे लगता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बहन जी, क्या ये गजरा तुमको दिखता है? ये जो गजरा है तुमको दिखाई देता है क्या? वो कहती है नहीं। फिर क्यों लगाया? सफेद, सफेद में भी वैरायटी और उसमें भी फैशन। श्वेत वस्त्र पहने हो, साकार महावाक्य, जटाएं खुली हो, श्वेत वस्त्र पहने हो, सफेद साड़ी पहनी हो और तुम्हारे हाथ में मुरली हो, तुम हो राजऋषि। साकार महावाक्य है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सौंदर्य है। सिंप्लिसिटी से ऊपर इस संसार में कोई सौंदर्य नहीं है। हां, जो फैशन करते हैं वो लोग हैं जो कुरूप है। फैशन करना मतलब जो कुरूप है, इसलिए अपने कुरूपता को छिपाने के लिए लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, बाथरूम में 1-1 घंटा तक घिस रहे हैं, बाल, वो भी एक माया है कहीं कहीं। उसको संवारने में और ठीक करने में ही टाइम इतना लगता है। फैशन, कपड़े, जूते, पाउडर, क्रीम, गहने, पर्स, घड़ी, चप्पल, अंगूठी, और भी कुछ है। आत्मा उन्हीं चीजों में फंस गई है। कंघी, बाल, हाँ ये भी है। दादी जान की भी क्या कहती है, मैं हर घड़ी को सफल करती हूं, घड़ी की जरूरत नहीं मुझे। घड़ी और उसमें भी अलग अलग वैरायटी। नेल पॉलिश तो चलो नहीं लगाते होंगे, कोई मेहंदी, वो सब तो छोड़ चुके हैं। परंतु सूक्ष्म में, हाँ, हमने ये देखा है जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तब अचानक इतना श्रृंगार उसमें, ऐसा लगता है पता नहीं इसका इंतजार ही था। अनासक्त होकर करना वो अलग चीज है। किसी प्रोग्राम में कुछ बन जाते हैं ना देविया वगैरह, वो नाम मात्र उस पार्ट को प्ले करना अलग है, पर पार्ट होने के बाद में भी उसको पकड़ के रखना, वो एक आसक्ति है। तो फैशन। अगला है डिजिटल वर्ल्ड। सुबह कुमारों की क्लास में भी एक बात कही थी। एक व्यक्ति होता है जिसको नींद करता है और स्वप्न देखता है रोज। जैसे ही सोते जाता है स्वप्न दिखता है, उसकी खटिया के नीचे सांप, बिच्छू, टिंडन, ऐसे भयानक अजगर प्राणी, और जैसे उठता है धड़ 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 डर, और फिर सारा दिन भर उदास। जो भी दिखता है, क्यों? वो कहता है कुछ नहीं, वही स्वप्न फिर आया। और एक दिन बहुत खुशी खुशी से उठता है और झूमते हुए जाता है, तो गांव वाले पूछते हैं आज क्या हुआ, वो स्वप्न नहीं आया क्या तुमको डरावना? वो कहता है नहीं, वो ठीक हो गया। इतने डॉक्टर्स के पास दिखाया, कोई ठीक नहीं कर पाया। मेरा एक दूर का भाई आया, उसने ठीक कर दिया। उसने क्या किया? वो कारपेंटर है, उसने खटिया के 4 पैर थे वो काट दिए, क्योंकि स्वप्न में क्या दिखता था? खटिया के नीचे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया। 4 है, 4 पैर।
इसके अंदर माया है, टीवी। इसलिए साधनों का प्रयोग, परंतु वो बाधा न बन जाए। फिर हमारे में और उन माताओं में क्या अंतर है? मधुबन में क्लास जब चलती है तो किसी माता का मोबाइल बजता है, पहले तो उसे ये नहीं पता चलता है मेरा बज रहा है, उसको दूसरे बता दे कि तुम्हारा बज रहा है, तब उसको ख्याल आता है कि मेरा। फिर वो बैग खोलती है, पहली चेन, दूसरी चेन, क्योंकि उसको ये नहीं पता मोबाइल किस चेन में, किस खाने में रखा हुआ है। फिर मोबाइल उसके हाथ में आता है, और हाथ में आने के बाद अब उसको ये नहीं पता बटन कौन सा दबाना है। फिर उसको कोई बताता है ये बटन दबाओ, तो पहले बटन ढूंढती है, और क्योंकि खाली उनको प्रैक्टिस होती है हेलो और ओम शांति, फिर बटन दबने के बाद अब उसको ये नहीं पता है कि बाहर जाकर बात करना है, वहीं से बात करना चालू हो जाती है। यहाँ योग चालू है, यहाँ क्लास चालू है, और वो करते करते बाहर जा रही है। ये तो चलो उन माताओं की अवस्था है जो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। पर यदि हमारी भी ऐसी अवस्था हो तो अगर साधनों का प्रयोग करना है तो उसमें मास्टरी भी चाहिए। फिर यह भी पता होना चाहिए कौन सा बटन कहां दबाना है और किस समय कौन से मोड पर रखना है। अगर भट्टी है तो वहां क्या करना है। ऐसा भी नहीं कि मोबाइल बज रहा और हम देख ही नहीं रहे और बहुत अर्जेंट कॉल हो किसी का, उस साधन पर मास्टरी भी हो, सारे बटन हमको पता चाहिए। यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ही उससे परे जा सकेंगे। न रखना ये तो चलो एक बात है, पर रखना पर मास्टरी हो फिर। और कहां बंद रखना, कहां वाइब्रेट पर रखना, कहां क्या करना, वो भी पता चाहिए। तो हम बात कर रहे थे वैराग की। इतना इसमें डूब नहीं जाओ, फंस नहीं जाओ। जैसे सुबह भी कह रहे थे, ये सारा जो चल रहा है, ग्रुप्स, इतने ग्रुप बना के रखते हैं। सुबह से मैसेजेस भेजना कुछ चालू कर देते हैं, व्यर्थ के मैसेज जिसका कोई लेना देना नहीं है ज्ञान योग से। हैप्पी अमृत वेला, एक ने तो हद कर दी थी, हैप्पी श्राद्ध। तो डिजिटल फिर से कह रहे साधन बहुत आवश्यक है। साधनों के कारण सेवाएं बहुत तीव्र गति से होती है, और जितने हम उसमें मास्टर है उतना और अच्छे से होती है। पर वही साधन माया भी बन सकती है। वही कंप्यूटर जो कि इतनी सारी सेवाएं करता है, उसका एक क्लिक, वही इंटरनेट ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी भी बना सकता है। एक क्लिक सतयुग से सीधा कलयुग, एक क्लिक केवल। आग है, खाना बनाना है खाना बनाओ, नहीं तो घर भी जला देगा, पूरा ब्राह्मण जीवन जला देगा, तहस नहस कर देगा, राख रह जाएगी केवल। इसके लिए कहां प्रयोग करना और कहां नहीं करना, ये कला हम में हो। इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं।